हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नेटफ्लक्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डीबीपी का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो बेसिकली आपको सबसे पहले लेक्चर ज़रूर देखना है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर पहले इसको देखिए, देन इसका सॉल्यूशन देखना। और मैंने इस लेक्चर के अंदर इस तरीके के क्वालिटी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है। आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया कि किस तरीके से अप्रोच करना है कि आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी। इसको देखने के बाद ही आपका बेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और यकीन करना, ये खाली इस चैप्टर के अंदर ही नहीं, बहुत बार अलग अलग चैप्टर्स में आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप बिल्कुल सिंपल अप्रोच के साथ इसको अटैम्प्ट करने लगोगे, ये मेरी गारंटी है। तो आपको वीडियो का एंड तक देखना है। तो देखिए गाइस, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर और बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आप हमेशा इसमें कन्फ्यूज़ होते हो। आज के बाद कभी भी नहीं होगे। किस तरीके से? आपको बस एक टिप्स याद रखनी है, मैं आपको बता देता हूँ क्या। हमेशा जब भी आपको इस तरीके के क्लॉक वाले क्वेश्चन देखने को मिले या राउंड वाले क्वेश्चन देखने को मिले, उसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपको अपनी इमेजिनेशन के अंदर एक चीज़ बना लेनी है। क्या? आपने अगर एक चक्कर लगाया इस तरीके से तो आप कितना चले? 2 पाई। अगर रेडियन के अंदर बात करें तो 2 पाई चले, और अगर हम डिग्री के अंदर बात करें तो 360 डिग्री चले। बस इस चीज़ को याद रखना, एक पूरे चक्कर के अंदर हम रेडियन में इतना चले, डिग्री के अंदर इतना चले। बस इसी को तोड़ करके हम आंसर निकाल लेंगे। अब हमसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। सीधी सीधी हमने बस उसके क्या क्या बात करनी है। एक तो देखना है मिनट है, ठीक है, मिनट के अंदर हमसे पूछ रहा है। दूसरा रेडियन पूछ रहा है, और तीसरा ये चला कितना है, बस ये पूछ रहा है। ठीक, और कुछ याद नहीं रखना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना आपको। ये हमारा एंगल ही है बेसिकली, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना आपको। अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि एक क्लॉक मूव करी, मतलब हैंड क्लॉक में एक मतलब सुई इस तरीके से मूव करी 10:15 से 10:35 तक। ठीक, अब उसका हमसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है मिनट के अंदर कितना होगा रेडियन में इन दिस टाइम इंटरवल। ठीक, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इस तरीके से देख लीजिए डायग्राम। सबसे पहले डायग्राम देख लीजिए, आपने माइंड में बना लिया होगा इस तरीके से। 10:15 यहाँ पर होता है, ठीक, और AM की बात कर रहे हैं यहाँ पर, याद रखना हमेशा AM की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो AM की बात कर रहा है हमारा टाइम के अंदर, ये भी सेम होना चाहिए कि AM है PM है, ठीक है, ये याद रखना। इस तरीके से घूमे हम, ठीक है, तो यहाँ पर 10:15 होता है और यहाँ पर 10:35 होता है। तो ये हमारे एंगल डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है, ये थीटा बताना है हमें बेसिकली। तो जैसे कि हमें पता है अगर पूरा एंगल घूमते तो 2 पाई होता। ठीक, सबसे पहले पूरा एंगल का निकाल लो इस तरीके से। 60 मिनट्स, पूरे घंटे में आपको पता है 60 मिनट्स होते हैं एक घंटे के अंदर। तो 60 मिनट्स में कितना एंगल कवर किया? 2 पाई रेडियन करा। सबसे सिंपल बात ये निकाल लो अपने माइंड के अंदर, ठीक है। दूसरी क्या चीज़ याद रखनी है आपको? अब वो चीज़ याद रखो कि हम पहले 1 मिनट का निकालें। इसके अंदर हमसे क्या पूछ रहा है? ये बेसिकली हमारे कितने मिनट हुए? 20 मिनट्स हुए। ठीक, इतना चलने में आपको जैसे कि पता है 10:15 से 10:35 20 मिनट्स हुए, सीधी सी बात है, ठीक है। सबसे पहले देखो 1 मिनट में कितना होगा, फिर हम 20 का खुद निकाल लेंगे। किस तरीके से? पहले एक का निकालो। हमेशा इस स्टैंडर्ड सवाल के अंदर पहले 1 मिनट का निकालो। ठीक, 1 मिनट का किस तरीके से निकलेगा? जैसे 60 मिनट्स में 2 पाई कवर किया, तो 1 मिनट में कितना करेगा? 1 मिनट में, इसे यूनिट मीटर से याद रखना, आपको क्या करना है 2 पाई से 60 मिनट्स को डिवाइड कर देना है कुछ इस तरीके से। जब आपने 2 पाई को 60 मिनट से डिवाइड कर दिया, आपका रेडियन में निकल कर आ गया कुछ इस तरीके से 2 पाई/60 रेडियन, ठीक है, 1 मिनट के अंदर। अब हमसे 1 मिनट तो नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर हमसे कितना पूछ रहा है कि मतलब इतना कितना चला 20 मिनट्स के अंदर चला, ठीक है, कितना एंगल चला यही बताना है हमें, ठीक है। 20 मिनट्स का पूछ रहा है, 1 मिनट का निकल कर आ गया। अब 20 मिनट्स का कैसे निकले? सीधी सी बात है, अगर इसे 20 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 20 मिनट्स का आंसर निकल कर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो देखो जरा, हमारा ये 1 मिनट का निकल कर आ गया। अब हमारे पास हमें क्या बताना है? 20 मिनट्स का बताना है। तो 20 से हम इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से, हमारा 20 मिनट्स का निकल कर आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा निकल कर आया कट पिट के कुछ इस तरीके से 2 पाई/3 रेडियन। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसकी भी लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं फंसना। हमें क्या याद रखना है? देखो इसके अंदर हमें गिवन है 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट, ठीक है, और हमसे टोटल एंगल पूछ रहा है इन एग्जैक्टली 2 सेकेंड। ठीक, तो हमें क्या पूछ रहा है? 2 सेकेंड्स में कितना घूमेगा। तो रेवोल्यूशन कुछ नहीं, बस चक्कर लगाने को ही रेवोल्यूशन बोल देते हैं। और ये कितने कितने चक्कर लगा रहा है? 120 चक्कर लगा रहा है, कितने पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 120 टाइम्स घूम रहा है, ठीक है, 120 टाइम्स घूम रहा है, ठीक है। अब इसको याद रखना, तो हमसे क्या पूछ रहा है? सेकेंड्स में। अब हमें इसे सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमारा आंसर सेकेंड्स में आना चाहिए, क्योंकि ये सेकेंड्स में पूछ रहा है, सीधी सी बात है। अब 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स, ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो मतलब हमसे क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया 60 सेकंड्स में ये 120 बार घूमता है, ठीक। अब हमें आंसर क्या गिवन है इसके अंदर? हमें आंसर क्या गिवन है? रेडियन के अंदर गिवन है, मतलब हमें पाई रेडियन के अंदर निकालना है।
तो इसे यहीं से कन्वर्ट करने के बजाय पहले से जो जो बता रहा है वो ये निकाल लो पहले सिंपल वे में, ठीक है। बाद में इसकी बात करेंगे पाई रेडियन में किस तरीके से निकलेगा, ठीक है। मैं इसकी भी ट्रिक बता दूंगा एंड में, ठीक। पहले इसकी लैंग्वेज समझ लेते हैं। तो 60 सेकेंड्स के अंदर 120 टाइम्स घूम रहा है, तो 1 सेकंड में कितना टाइम घूमेगा, इसको सीधा से इधर से डिवाइड कर दोगे तो 1 सेकंड में कितना घूमेगा 120/60 यानी 2 टाइम्स, मतलब 2 चक्कर लगा गए 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। जैसे कि हमने इसका सोल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो 1 सेकंड में कितना घूम रहा है, ये 2 रेवोल्यूशन लगा रहा है, मतलब 2 बार चक्कर लगा रहा है, ठीक। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये 2 सेकंड पूछ रहा है एग्जैक्टली। अब जाहिर सी बात है आपने इसको 1 सेकंड का निकाल लिया, तो 2 सेकंड में कितना निकलेगा, इसको सीधा सीधा हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 1 सेकंड में कितना निकल कर आया पहले हमारा, 1 सेकंड में निकल कर आया 2 रेवोल्यूशन, तो 2 सेकंड में कितना निकल कर आएगा, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 आवर से, तो हमारा आ गया 4 रेवोल्यूशन। सीधा सीधा ये 4 चक्कर लगा रहा है 2 सेकंड के अंदर, ठीक। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमें इसमें पाई रेडियन में निकालना है आंसर, ठीक है। तो इसको सिंपल से वे में इस तरीके से निकाल लेना, जब आपका आंसर इस तरीके से आ जाए उसको सीधा सीधा 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देना। हमने 4 रेवोल्यूशन को जब 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई क्या था हमारा, एक पूरा चक्कर, तो हमारी ये रेडियन में निकल कर आ जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम इसको रेडियन में निकाल सकते हैं। तो 4 रेवोल्यूशन में 8 पाई रेडियन निकल कर आ गया हमारा आंसर सीधा सीधा। तो आंसर क्या आ गया हमारा 8 पाई रेडियन। इस तरीके से हमने इसको रेडियन के अंदर निकाल लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड वाले के। इसमें क्या गिवन है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आपको। माइंड के अंदर क्या क्या चीज़ें याद रखनी है मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ देखो, हमें मास गिवन है 5 kg, ठीक है, स्टेशनरी स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन के अंदर, ठीक है, जिसका एंगल है 37 डिग्री, और इसके अंदर हम हॉरिजॉन्टली मतलब इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, कितनी अप्लाइड कर रहे हैं ऑन ए इनटू ए इंक्लाइंड बॉक्स के ऊपर। इफ़ mg = 1037 फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो हमें अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है। सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इसके अंदर फॉर्मूला भी याद नहीं रखना आपको, ठीक है। आपको कुछ इस तरीके से डायग्राम गिवन है, मतलब आपको माइंड में इसको बना लेना है कुछ इस तरीके से। क्या, एक हमारा स्टेशनरी स्मूथ बॉक्स रखा है 37 डिग्री के इस तरीके से इंक्लिनेशन के ऊपर, ठीक है, 5 kg का बॉक्स, उसके ऊपर फोर्स लग रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है, फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक। और हमें ये फॉर्मूला गिवन है F = mg sin 37, वो 1037, ठीक है, कितना है mg = 1037, और g की वैल्यू क्या है 10 है, ठीक। अब सीधा सीधा इसके अंदर हम पुट कर देंगे, हमें इसके अंदर क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, ठीक है, F निकालना है। और F क्या है हमारा, F = mg 1037। 1037 की वैल्यू क्या होती है हमारी, जैसे कि आपने देखा था ट्रिग्नोमेट्री में ही हमने बात करी थी। ट्रिग्नोमेट्री में हमारा इसकी क्या निकल कर आया था 1037, 10 क्या होता है हमारा tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस थ्रू प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा 1037, ठीक है। तो हमें इसका एंगल हमें स्टैंडर्ड के तरीके से याद ही था, आपको भी याद ही होगा, इस तरीके से होता है। 1037 का कैसे निकलेगा, देखो ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, छोटे के सामने छोटा निकाल देंगे इस तरीके से 3, यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा, और ये हमारा 5 है, हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है, ठीक है। मैंने लेक्चर के अंदर अच्छे से समझाया, आपको समझ में आ गया होगा वो भी, ठीक। अब हमसे क्या पूछ रहा है, 1037 हमें गिवन है, तो 10 हमारा किस तरीके से निकलेगा, tan थीटा क्या कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो 3/4 इस तरीके से कर देंगे हम, 1037 हमारा 3/4 हो जाएगा, m हमारा कितना 5 और g हमारा 10 है, तो इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा f निकल कर आ जाएगा। तो क्या क्या हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी 5, 10, 3/4, तो हमारा कुछ इस तरीके से आंसर निकल कर आ गया, जो कि निकल कर आया 37.5। सी ऑप्शन को आप टिक कर दीजिएगा सीधा सीधा, ठीक है, DPP के अंदर सी ऑप्शन को टिक कर देना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा ASTC रूल है, यानी ऐड शुगर टू कॉफ़ी, मतलब वही ऑयल साइन 10 cos हमने क्वाड्रेंट के साथ करा था। तो इसके अंदर हमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहे हैं, हमें कुछ एंगल्स गिवन है, जैसे cos -240 डिग्री प्लस साइन 330 डिग्री, ठीक है। तो इसके अंदर हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब ये किस तरीके से करोगे आप, सिंपल सी बात है, क्या करना है आपको याद रखना है। देखो मेन पॉइंट वाली बात क्या थी, जब भी आप इस तरीके से चलते हो उसमें, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, ये हमारा 0, ये हमारा 180, 270, वापस घूमने में 360 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है इसके अंदर, जब भी आप इधर से इधर चलोगे, मतलब 90 + थीटा जाओगे या 90 - थीटा जाओगे, तो कॉस का साइन हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा।
और वैसे ही आप 270 की तरफ इधर से इधर चलोगे, मतलब 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा चलोगे, तो आपका कोस का साइन हो जाएगा, साइन का कोस हो जाएगा, टेन का कोट हो जाएगा, कोट का टेन हो जाएगा। लेकिन 180 डिग्री पर अगर आप थीटा चलोगे, थीटा इधर की तरफ चलोगे, तो आपका साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा। अब वो अलग बात है कि यहाँ पर नेगेटिव का करना, पॉजिटिव का करना। ये क्वाड्रेंट है हमारे बेसिकली। पहले क्वाड्रेंट में हमारे सारे पॉजिटिव होंगे, मतलब यानी कि साइन कोस टेन सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक। और दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर हमारा साइन पॉजिटिव होगा, तीसरे में टेन पॉजिटिव होगा और चौथे में कॉस पॉजिटिव होगा, और इनके उल्टे भी यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, ठीक है। हमने लेक्चर के अंदर अच्छे से बात कर ली थी इसकी। अब हमें क्या गिवन है इसके अंदर, -240 डिग्री, ठीक है, कॉस -240 डिग्री। ये कैसे निकल कर आया, देखो जब आप इसको किस तरीके से करोगे, 180 प्लस, मैं ऐसे कर देता हूँ, 180 प्लस 60 हमारा 240 बन जाएगा। तो कॉस 180 डिग्री प्लस 60, तो ये हमारा निकल कर आ गया क्या, 180 प्लस थीटा। तो हम 180 से कहाँ पर चले, 180 डिग्री हमारा ये रहा ना, 180 डिग्री हमारा ये रहा, तो 180 डिग्री से हम 60 डिग्री चले, ठीक, 60 डिग्री चले, तो यानी कि हमारा यहाँ पर कॉस नेगेटिव आएगा, ठीक। देखो हमारे यहाँ पर कॉस नेगेटिव आ रहा है, सीधी सी बात है। इस तरीके से हमारा कॉस 60 निकल कर आया, कॉस 60 हमारा नेगेटिव में निकल कर आया, ठीक है, याद रखना वो नेगेटिव में निकल कर आया। और कॉस 60 हमारा कितना होता है, 1/2, तो हमने 1/2 रख दिया यहाँ पर। जब हमने इसको 1/2 रख दिया, ठीक है, तो हमारी कॉस -240 कितना निकल कर आया, -1/2, ठीक है, प्लस साइन 330। तो साइन 330 किस तरीके से निकालोगे आप, वो किस तरीके से निकलेगा, जब हम साइन 360 -30 कर देंगे, हमारा 330 निकल कर आ जाएगा। अब हमने इस तरीके से 360 में से कुछ माइनस करा, तो जाहिर सी बात है जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे से थीटा चलते हो इधर या इधर चलते हो, मतलब साइन 360 -30 चले, मतलब थीटा डिग्री चले ना इधर की तरफ, माइनस करा, तो कॉस हमारे यहाँ पे पॉजिटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर साइन की बात कर रहे हैं, ये साइन, ठीक, तो यहाँ पर हमारा साइन नेगेटिव हो जाएगा इस तरीके से, ठीक। तो साइन 360 माइनस थीटा हमारा निकल कर आएगा, माइनस का साइन थीटा, और थीटा हमारा कितना था 30 डिग्री, तो यहाँ पर हम 30 डिग्री रख देंगे और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 1/2 का माइनस, ठीक है, 1/2 ये आ गया, माइनस का 1/2 ये आ गया। तो इस तरीके से माइनस माइनस हमारा प्लस होगा, ये ना जैसे कि, और आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो -½ प्लस -½ तो ये हमारा आंसर नेगेटिव में निकल कर आ गया कितना, -1। ऑप्शन नंबर ए टिक कर देना डीपीवी में, ऑप्शन नंबर ए हमारा टिक हो जाएगा। तो गाइस अब देखिए वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा इजी है। क्या क्वेश्चन के अंदर गिवन है, हमें इसको बिल्कुल भूल जाओ अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन के अंदर गिवन है, अ ड्रोन फ्लाइज विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, नॉर्थ डायरेक्शन हमारी नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, ठीक है। क्या पूछ रहा है हमसे, नॉर्थन डायरेक्शन की वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर में गिवन है, सीधी सीधी बात है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आपको हमेशा इसके अंदर क्या याद रखना है, सबसे पहले तो अपने माइंड में इस तरीके से डायरेक्शन बना लो, क्या ये नॉर्थ है, नीचे की तरफ हमारा साउथ होगा, ये हमारा नीचे की तरफ साउथ, ईस्ट हमारे इधर और वेस्ट हमारे इधर, ठीक है, ये बना लेना है। अब इसके अंदर कैच क्या है, 53 डिग्री है लेकिन नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। जब भी आपको ऑफ देखने को मिले बीच में, तो उसको उल्टा एंगल चला देना इस तरीके से, ठीक है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ एंगल चला देना। तो हमने ईस्ट से नॉर्थ की तरफ इस तरीके से एंगल चला दिया, तो हमें क्या कितना गिवन है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट 53 डिग्री हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, और वेलोसिटी कितनी थी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। हमसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, ये हमें गिवन हो गया, इस डायरेक्शन की पूछ रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन की वेलोसिटी। अब सिंपल सी बात, जैसे कि मैंने लेक्चर के अंदर भी बताया था, जो थीटा के पास वाला एंगल होता है वो कोस थीटा होता है, और दूर वाला होता है हमारा साइन थीटा। तो हमसे ये वाला पूछ रहा है, साइन थीटा वाला पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी होगी v साइन थीटा। थीटा हमारा कितना है 53 डिग्री, ठीक, साइन 53 डिग्री है ये रहा, तो हमारा v साइन 53 डिग्री निकल कर आ गया इस तरीके से, ठीक है, 53 डिग्री निकल कर आ गया v साइन 53, और v की वैल्यू कितनी थी 50 मीटर पर सेकेंड, ये रही, ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड की बनती। तो 50 इंटू साइन 53 डिग्री, इस तरीके से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हमें साइन 53 डिग्री की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। हमें ये वाला जो डायरेक्शन होता है वो हमारा एंगल से दूसरी तरफ वाला होता है, या फिर इधर की तरफ का मान लो, इधर को इधर खिसका दोगे तो आपका 53 डिग्री साइन वाला निकल कर आ जाएगा इधर, है ना। जो एंगल के पास वाला होता है वो कॉस वाला होता है, जो दूर वाला होता है वो साइन वाला होता है, याद रखना। तो 50 इंटू साइन 53 डिग्री। अब 53 डिग्री के एंगल में क्या कैच था, देखो ये रहा, यहाँ पर मैं बना देता हूँ बेसिकली, ठीक है, इस तरीके से। ये हमारा, ये मान लो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक। तो साइन के आगे की मैंने आपको वैल्यू बताई थी 53 डिग्री के एंगल की, कि 53 डिग्री के एंगल पे यहाँ पर सामने वाला एंगल हमारा 4 होगा, ठीक है।
5 के आगे वाला 4 होगा, और जबकि 37 डिग्री के सामने वाला 3 होता है यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर हमारा 3 होता, लेकिन ये हमारा 4 होगा, ठीक है, 4 है। दूसरा वाला एंगल हमारा 3 होगा, और ये हमारा हमेशा 5 रहता है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, वी साइन 53 डिग्री पूछ रहा है। वी हमारा कितना था 50, तो साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन होता है हमारा साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, 4/5 पुट कर देंगे इस तरीके से। 50 हमारा इस तरीके से निकल कर आया, वी साइन 53 डिग्री, ये हमारा 4/5 होता है, ठीक है। 50 × 4/5 निकल कर आ जाएगा हमारा, इसको जब हम काटेंगे 40 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस एंगल पर हम 40 मीटर पर सेकेंड से ड्रोन चल रहा होगा, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, यही हमें बताना था। अब देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आया है, इन अ वेव ऑप्टिक्स एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट मेजर, इसको बिल्कुल सिंपल याद रखो, कुछ नहीं याद रखना, बस थीटा में गिवन है, दिख रहा है हमें थीटा सीधा सीधा, तो हमें इसके अंदर क्या बताना है, tan थीटा बताना है। बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया हमारा आंसर, सीधा सीधा आ जाएगा। किस तरीके से, अब आपको क्या याद रखना है, चाहे हमारा साइन हो, साइन थीटा छोटा एंगल है, देखो 5 से छोटा एंगल है ना, तो साइन थीटा भी थीटा होगा, tan थीटा भी थीटा होगा, जैसे कि हमने लेक्चर के अंदर बात करी थी। cos थीटा हमारा 1 हो जाएगा बस, ठीक है। ये हमारा क्या गिवन है यहाँ पर, tan थीटा की बात कर रहा है, तो ये हमारा थीटा हो जाएगा सिंपल सा, तो हमने थीटा की जगह यहाँ पर 57 डिग्री पुट कर दिया। अब हमें आंसर किस में चाहिए, ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, हमें रेडियन में ऑप्शंस गिवन थे, हमें रेडियन के अंदर ऑप्शंस गिवन थे, तो उसको किस तरीके से निकाले थे हम, जब भी हमें रेडियन में निकालना होता था तो π/180 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हमने जब π/180 से कर दिया इस तरीके से 0.57 को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर पाई है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 होती है, ठीक है, या 22/7 होती है, इसको याद रखना अच्छे से, पाई की वैल्यू होती है हमारी 3.14। ये बहुत सिंपल सी बात है, 9th-10th में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमने पुट कर दिया हमारा आंसर 0.01 रेडियन निकल कर आ गया, ठीक है, क्योंकि हमें ऑप्शंस के अंदर भी रेडियन के अंदर गिवन था। अब देखिए 8 क्वेश्चन, इसके अंदर हमें क्या क्या गिवन है, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है 37 डिग्री से टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी ये होती है, वर्टिकली होती है, ठीक है। तो इसका में वी एक्स कॉम्पोनेंट गिवन है, जो कि है हमारा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल वाला गिवन है 16 मीटर पर सेकेंड, और वर्टिकल का हमें बताना है, ठीक है। तो देखो हमने जिस तरीके से इसको डायग्राम गिवन कर, जो हमें गिवन थी वैल्यूज़, उसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बनाया कुछ इस तरीके से। 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल से हमें गिवन है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है वी एक्स वाले की, मतलब हॉरिजॉन्टल वाले की 16, ये गिवन है, ये 16 गिवन है। 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल से हमने इस तरीके से प्रोजेक्ट किया बॉल को, ठीक है। अब हमें वी वाई का कंपोनेंट बताना है, इसको एक पैटर्न की तरह करना है हमेशा से, इस तरीके से। क्या पैटर्न पकड़ना है आपको, पहले आपको वो रखना है जो आपको निकालना है, वी वाई निकालना है साइन थीटा, क्योंकि हमारा इस तरीके से देखो, जो हमारा थीटा के पास वाला एंगल होता है वो हमारा कॉस थीटा होता है, और जो दूर वाला होता है वो हमारा साइन थीटा होता है, इस तरीके से। तो वी वाई हमारा साइन थीटा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वी वाई साइन थीटा, और अपॉन में वी एक्स कॉस थीटा, इस तरीके से कर दोगे इसको, तो हमें जैसे कि पता है ये हमारा बन जाएगा tan थीटा, ठीक है, ये हमारा tan थीटा बन गया। वी एक्स हमारा कितना था 16, और वी वाई हमें निकालना था, ठीक है। तो हमें वी वाई निकालना था, और ये हमारा 16 था वी एक्स, जैसे कि आपको गिवन है ये क्वेश्चन के अंदर, वी एक्स 16 है, और ये हमारा साइन अपॉन कॉस बन गया tan थीटा। अब बताओ tan 37 कितना होता है, अब निकालना है हमें tan 37 कितना होता है, इस तरीके से निकालना है इसको। देखो हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ करा, 37 का हमें जैसे कि पता ही है, 3 के सामने वाला 3 होता है, ठीक है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो 3 के सामने वाला जब 3 है, तो जैसे कि tan थीटा आपको निकालना है, tan थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना हमारा 3, बेस हमारा कितना 4, तो 3/4 रख देंगे यहाँ पर। तो वी वाई अपॉन 16 इजिकल टू 3/4, ठीक है। तो अब 16 यहाँ पर चला जाएगा, 16 जब यहाँ पर जाएगा इस तरीके से, तो ये 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 12। इस तरीके से हमने वी वाई निकाल लिया, जो कि निकल कर आया है 12 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आपको उसका अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, डीपीपी में देख लेना, 12 मीटर पर सेकेंड निकल कर आएगा। क्वेश्चन आपने खुद से कर लिया होगा, ये आपको बहुत ज़्यादा हलवा भी लगा होगा, ठीक है। जैसे कि हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है, साइन 150 डिग्री इंटू कॉस 120
प्लस कॉस 330 इंटू साइन 300। तो आपने इसको इस तरीके से कर लिया होगा, जैसे साइन 50 आपने निकाला होगा 150 को इस तरीके से करा होगा, साइन 180 माइनस थीटा करा होगा, ठीक है। जब इधर की साइड से हम 180 में से इधर चलते हैं या इधर चलते हैं तो साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है। अब आपने 150 किस तरीके से करा, साइन 180 माइनस 30, तो हमारा निकल कर आया साइन 30, और ये पॉजिटिव में इसलिए निकल कर आया क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारी साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। वैसे ही आपने कॉस 120 निकाला होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना इससे, ठीक है, हाफ निकल कर आ गया है। अब इंटू करना है हमें कॉस 120 को। अब इसको किस तरीके से करोगा, कॉस 180 माइनस 60 इस तरीके से कर दिया होगा आपने, कॉस 180 माइनस 60 क्योंकि हमें कॉस 120 चाहिए, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव आया होगा, क्यों, क्योंकि आपने आपसे से इस तरीके से थीटा एंगल चले हो, ठीक है। थीटा एंगल चले, यहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता, कॉस नेगेटिव होता, तो कॉस नेगेटिव हमने रख दिया। अब देखिए कॉस 330, तो इसको किस तरीके से करोगे, कॉस 360 माइनस 30, तो कॉस 30 निकल कर आ जाएगा। अब 360 में से आपने कुछ एंगल इधर की तरफ चले तो यहाँ पर देखो कॉस का कॉस रहेगा, साइन का साइन रहेगा, क्योंकि हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। आप यहाँ पर 30 डिग्री चले हो तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारा कॉस पॉजिटिव होता है, तो इस तरीके से आपका निकल कर आ गया हो √3/2। इस तरीके से आपने ये कर लिया होगा, ठीक है। अब सबको जो जो लिखा हुआ है यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना, वो सब करने के बाद आपका आंसर -1 निकल कर आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। किस तरीके से, देखो जब ये कॉन्सेप्ट आएगा मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। फिलहाल इसके अंदर हमें वैल्यू गिवन है F = mg थीटा, ठीक है। थीटा बहुत छोटा था, पेंडुलम का थीटा बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए हम साइन थीटा या कोस थीटा कुछ भी होता है उसको थीटा ही मान लेते हैं, ठीक। थीटा भी हमें गिवन है, मास भी गिवन है, जी की वैल्यू 10 गिवन है, तो आप इसका आंसर सिंपली निकाल सकते हो इस तरीके से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि हमें इसके अंदर क्या गिवन है, एपरेंट डायमीटर ऑफ द मून सब्सटेंस एंड एंगल एग्जैक्टली 30 मिनट्स, ये मिनट्स होता है बेसिकली, जब आपको ऊपर को दिखे मिनट्स होता है, या फिर इसको 30 आर्क मिनट्स बोल सकते हैं, ठीक है। एट द ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्थ, तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन अर्थ और मून के बीच में दिख रहा है, ठीक है। मून के बीच में जब भी इस तरीके का दिखे तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, क्या, हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि 1 डिग्री हमारा होता है 60 मिनट्स या 60 आर्क मिनट, ठीक है। 1 डिग्री क्या होता है इस तरीके के कंपैरिजन के अंदर, 1 डिग्री होता है हमारा 60 मिनट्स या आर्क मिनट। अब देखो, अब जब 1 डिग्री हमारा 60 मिनट्स या आर्क मिनट के बराबर होता है, हमें कितना क्वेश्चन के अंदर गिवन है 30, तो जाहिर सी बात है ये हाफ हुआ होगा इस तरीके से, जब भी हमारा 30 आया होगा तो हमारी डिग्री निकल कर आ गई हाफ। सबसे पहले हमने इसकी डिग्री निकाली, हमसे क्वेश्चन में रेडियन में पूछ रहा है, ठीक है। किसके अंदर पूछ रहा है, रेडियन के अंदर। तो डिग्री हमने किस तरीके से निकाली, 1 डिग्री कितना होता है 60 मिनट्स या 60 आर्क मिनट, ठीक, 60 मिनट्स या 60 आर्क मिनट। अब 1 डिग्री इतना है तो हमें 30 डिग्री यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन के अंदर हमें 30 डिग्री गिवन है, तो जाहिर सी बात है ये हाफ हुआ होगा, तभी ये इसका आधा हुआ होगा, तभी तो ये हमारा 30 मिनट्स निकल कर आया, ठीक। तो हमारी डिग्री तो निकल कर आ गई, कितनी निकल कर आई, हाफ, इस तरीके से, या 0.5 भी बोल सकते हो उसको, ठीक। अब हमसे किसके अंदर पूछ रहा है, रेडियन के अंदर। इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना, इसको क्या करना है, π/180 से मल्टीप्लाई कर देना, इस तरीके से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा रेडियन में। तो इसको जब इस तरीके से पुट कर दोगे, हाफ इंटू π/180, तो π/360 निकल कर आएगा हमारा आंसर रेडियन में। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसके अंदर हमें क्या गिवन है, अ फोर्स वेक्टर F मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन का, ठीक है, और इसका एंगल बना रहा है वो 127 डिग्री का, कैसे, क्लॉकवाइज चलते हुए एक्स एक्सिस से, ठीक। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चलते हुए ये 127 डिग्री का एंगल बना रहा है इस तरीके से, और यहाँ पर हमारा 10 न्यूटन का फोर्स बन रहा है, ठीक है, F = 10 न्यूटन। अब हमें इसके अंदर क्या पूछ रहे हैं, Fx और Fy की कार्टेशियन वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स पूछ रहे हैं, मतलब ये हमारा Fx होगा, ये हमारा Fy होगा, ठीक है। Fx और Fy पूछ रहे हैं हमसे, तो ठीक है, बेसिकली आपने क्या करा, इस तरीके से एंगल बनाते हुए 127 डिग्री का, यहाँ पर 10 न्यूटन की फोर्स इस तरीके से लग रही है, ठीक है, 10 न्यूटन की। तो हमें इसका बताना है Fx और Fy, ठीक, Fx और Fy बताना है। अब किस तरीके से निकालोगे इसको, देखो इस एंगल से हमें कुछ लेना देना नहीं है, मेन बात हमें इस एंगल की करनी है। अब इस एंगल को कैसे निकालोगे आप, ये कितना होता है हमारा 180 डिग्री होता है, ठीक है। 180 डिग्री में से आप 127 डिग्री को माइनस कर दोगे, आपका ये वाला एंगल निकल कर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। 127 डिग्री में से 180 डिग्री में से 127 डिग्री माइनस कर दोगे, आपका ये वाला एंगल निकल कर आ जाएगा। इसी से आपकी Fy की और Fx की वैल्यू अलग अलग निकल जाएगी। तो ये रहा हमारा कुछ इस तरीके का डायग्राम, ठीक है। जैसे 127 डिग्री एक्स एक्सिस से चले हम, ठीक है, ये हमारा F न्यूटन लग रहा था यहाँ पर 10 न्यूटन का, ये मतलब फोर्स लग रही थी 10 न्यूटन की, हमें Fx और Fy का कार्टेशियन बताना था, ठीक है। तो हमने इसमें जब 127 डिग्री में से
180 में से 127 माइनस करा तो हमारा 53 डिग्री निकल कर आ गया एंगल। ठीक, 53 डिग्री निकल कर आ गया। अब देखो एक्स किस तरह से निकालते हो, वाई किस तरीके से निकालते हो। एफ वाला एंगल हमारा ये थीटा के पास वाला है, तो हमारा ये क्या होगा, एफ एक्स होगा एफ कॉस 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री। और वहीं एफ वाई कितना होगा हमारा, जो दूर वाला होता है वो हमारा साइन थीटा होता है, ये होगा हमारा एफ वाई एफ इजिकल टू साइन 53 डिग्री। बस यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है, आपको एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पर क्या करा, ये कितने गिवन थी, हमें 10 गिवन था और ये हमें 3/5 निकल जाएगा इस तरीके से। अब आप सोच रहे होंगे कि नेगेटिव में क्यों आ रहा है, ये नेगेटिव में इसलिए आ रहा है जब आप इस तरीके से मतलब मेज़र करते हो, मतलब क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग 180 में से कुछ थीटा माइनस करोगे। जैसे कि यहाँ पर हमने 180 में से 127 डिग्री माइनस करा। ठीक, 180 में से 127 डिग्री माइनस करा। ठीक है, आपने क्या करा, 180 में से 127 डिग्री माइनस करा तो कॉस का कॉस रहेगा, साइन का साइन रहेगा। लेकिन यहाँ पर आया हमारा कुछ एंगल, कहाँ पर आया, यहाँ पर आपको जैसे कि पता है ऑल साइन, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है खाली, बाकी सब चीज़ें नेगेटिव होती हैं। तो कॉस वाले की बात करें, जाहिर सी बात है हमारा कॉस यहाँ पर नेगेटिव होगा। ठीक, यहाँ पर हमारा कॉस नेगेटिव होगा, इस वजह से हमारा आंसर नेगेटिव में निकल कर आया -6 न्यूटन का। ठीक है, और जैसे कि आपको एंगल तो पता ही होगा, ये अगर देखो जिस तरीके से यहीं पर बता देता हूँ मैं, अगर ये 53 डिग्री है, मान लो ये अगर 53 डिग्री है इस तरीके से, तो इसके सामने वाला क्या होगा हमारा, जैसे कि हमें अगर कॉस की वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा निकालना है, तो 53 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, ये 4 होता है और ये हमारा 5 का 5 ही होता है, ये 3 हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम कॉस का निकाल सकते हैं बेस अपन हाइपोटेन्यूज। तो हमारा कितना निकल कर आया, ये बेस कितना 3/5 यहाँ पर पुट कर देंगे इस तरीके से। और नेगेटिव में इसलिए आया क्योंकि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ऑल साइन टेन कॉस, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा कॉस नेगेटिव होता है, बस खाली साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो एफ वाई वाला एंगल है वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको पुट कर लिया और आंसर निकाल लिया। देखो जैसे कि आप देख सकते हो, हमें 8 हमारा एफ वाई मिल गया, एफ एक्स हमें मिल गया -6। इस तरीके से आपको 2 कार्टेशियन मिल गए, आप ऑप्शन को टिक कर दोगे। तो देखिए गाइज, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, आपको देखने में टफ लग रहा होगा। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हमें कोसाइन फंक्शन दिया हुआ है इस तरीके के, कॉस की वैल्यू क्या दी है, 1 - θ/2। ठीक है, कॉस थीटा में दिया हुआ है 1 - θ/2। इसको यूज़ करके हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 1 - cos θ/θ² की। ठीक है, देखो जैसे कि हमें ये गिवन है और हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो 1 - cos θ/θ² ये हमें फाइंड करना है। अब जैसे कि हमें इसका cos थीटा गिवन है, क्या गिवन है, 1 - θ²/2, तो हमें cos की जगह बस ये वाला पुट कर देना है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, जब आपने इसको इस तरीके से पुट कर दिया, देखो जब आपने यहाँ पर इसकी जगह पर इसको पुट कर दिया, जैसे 1 - cos थीटा था। ठीक, 1 - cos θ/θ² था। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पर इस तरीके से, तो 1 से 1 यहाँ पर कट जाएगा, ये 0 हो गया। अब बचा क्या हमारा θ²/2, जैसे कि आप देख भी रहे हो, तो हमारा यहाँ पर 1 - 1 0 हो गया। ठीक, θ²/2 बचा, θ²/2 और इंटू θ²। ठीक है, तो यहाँ पर θ² से θ² कट जाएगा इस तरीके से, 1/2 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। हम ऑप्शन को टिक कर देंगे, डी ऑप्शन को 1/2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन के अंदर में क्या गिवन था। देखो इस तरीके से गिवन था, कोसाइन वैल्यू हमें गिवन थी, cos थीटा को 1 - θ²/2 पुट करना था। ठीक है, इसको यूज़ करने के बाद आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी, 1 - cos θ² की। ठीक है, तो आपने इस तरीके से निकाला, यहाँ पर इसको डाल दिया, यहाँ पर इसको डाल दिया। ठीक है, cos थीटा की जगह आपने इसको डाल दिया यहाँ पर, जैसे हमें cos थीटा गिवन था, इसको यूज़ करके हमें इसका निकालना था, तो 1 - cos θ/θ²। आपने इसको पुट करके यहाँ पर इसको रख दिया। आपने जब इसको रखा, इसको पूरी तरीके से सॉल्व करा, आपका आंसर हाफ निकल कर आ गया। तो देखिए अभी वाले क्वेश्चन को देखिए, इसके अंदर क्या गिवन है, एक फिजिक्स का स्टूडेंट है जो 30 मीटर ईस्ट की तरफ चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से, जैसे ईस्ट वेस्ट, ये हमारा डायरेक्शन बेसिकली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो पहले तो वो ईस्ट की तरफ चल रहा है, कुछ इस तरीके से ईस्ट की तरफ चल रहा है। देन क्या हुआ, स्टॉप हुआ, रुका, उसके बाद वॉक करने लगा इन द डायरेक्शन ऑफ 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट।
नॉर्थ ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। ऑफ बीच में आ जाता है तो उल्टा चलना है आपको, ठीक है। एंगल किस तरीके से बनना है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो जब आप एंगल बनाओगे, जैसे ये है, पहले तो वो ईस्ट की तरफ चल रहा था इस तरीके से, ठीक है। देन वो स्टॉप हुआ और नॉर्थ ऑफ वेस्ट की तरफ चलने लगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से चलने लगा, तो ये 53 डिग्री का एंगल बनना है, ठीक। इस तरीके से 53 डिग्री का एंगल बनना है। ये 50 मीटर इधर की तरफ चला, पहले इधर चल रहा था ईस्ट की तरफ, फिर एकदम से नॉर्थ ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट से नॉर्थ की तरफ चलने लगा 50 डिग्री के एंगल की वजह से, ठीक। अब हमें ये रिजल्टेंट बताना है। अब बहुत ज़्यादा सिंपल सी बात हो गई यहाँ पर। किस तरीके से, हमें याद है पूरी तरीके से। जैसे हमें 53 डिग्री का एंगल याद है बहुत अच्छे से, तो 5 के आगे वाला ये 50 मतलब यहाँ से ज़ीरो हटा दो, पहले ज़ीरो हटा के मान लो, यहाँ से ज़ीरो हटा दो। तो जैसे कि आपको पता है ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, 53 डिग्री हाइपोटेन्यूज कितना होता है हमारा, 5 होता है। और ये हमारा बेस कितना होता है, 3 होता है। 5 के एंगल के सामने वाला, 5 के एंगल के सामने वाला हमेशा 4 होता है, जैसे कि मैंने बताया था परपेंडिकुलर इसका 4 होगा। तो यानी कि इसका आंसर कहीं 40 मीटर आना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 53 डिग्री है, तो 53 डिग्री के सामने वाला जो परपेंडिकुलर होता है हमेशा क्या होता है, वो 4 होता है, ठीक है। 5 के आगे वाला 4 होता है। अगर ये 37 होता तो ये 3 के आगे 3 होता, ठीक है। मतलब 37 होता तो 3 होता है परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पर 53 है तो ये हमारा 4 होगा और ये हमारा 3 है। तो यहाँ पर 0 0 दिख रही है, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर 30 मीटर की, और यहाँ पर क्या बात करें हम 50 मीटर की, तो ये हमारा 40 मीटर हो जाएगा। आपका आंसर सीधा सीधा निकल कर आ गया 40 मीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन को 15 वाले को। देखो इसके अंदर में बेसिकली क्या गिवन है, एक बॉक्स है जिसके अंदर रिजल्टेंट आर वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड बताना है। फोर्सेस लग रही हैं कुछ इस तरीके से, जो कि एंगल गिवन है हमारा, यहाँ पर 90 डिग्री से लग रही है, यहाँ पर 180 डिग्री से लग रही है, ठीक है। तो मिनिमम फोर्स बतानी है हमें किस पर लग रही है, ठीक है, ये बताना। यहाँ पर एफ, यहाँ पर एफ, यहाँ पर एफ, यहाँ पर एफ। अब जाहिर सी बात आप खुद बताओ किस में सबसे मिनिमम लगेगी। अब यहाँ पर आप जिस तरीके से ऐड करोगे, जैसे कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है, ये फॉर्मूला गिवन है, मतलब 2f cos θ/2। यहाँ पर आप 90 पुट करोगे आपका आंसर कुछ निकल कर आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर 180 पुट करोगे तब आपका आंसर कुछ निकल कर आएगा, ठीक। इसको इस तरीके से याद रखना, फॉर्मूला पुट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर भी f लगा रहे हो, यहाँ पर भी f लगा रहे हो, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर f लग रही है, ठीक है। मतलब जोड़ करके यहाँ पर कुछ f लग रही है, और वहीं यहाँ पर f लगा रहे हो, यहाँ पर f लगा रहे हो ऑपोजिट साइड में, तो यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर आपका नेट फोर्स 0 आ जाएगा। तो हमारी मिनिमम का लगेगी सेकंड वाले ऑप्शन पर, सीधा सीधा टिक कर देंगे हम सेकंड ऑप्शन पे। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लगेगी, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लगेगी, यहाँ पर भी एफ लग रहा है, यहाँ पर भी एफ लग रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ जोड़ करके लगेगी। लेकिन यहाँ पर देखो अगर इधर की तरफ से खींच रहे हो, इधर की तरफ से खींच रहे होगे, तो नेट फोर्स हमारी 0 हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इसको कर लेंगे हम आंसर को। बाकी आप क्वेश्चन के इसके फॉर्मूला के साथ करना चाहो तो फॉर्मूला के साथ कर लेना। तो गाइस यही होता है हमारा लेक्चर कंप्लीट। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा और क्वेश्चंस आपसे होने लगे होंगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। आपको लेक्चर कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।